उठूंगा तो पड़ जाएगा, लेकिन वो शांत नहीं होगा। इसीलिए कोशिश भी होगी तो जाना तो सबको एक दिन है। तो बोलते हैं ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए। हम तो ढूंढते हैं ऐसे वक्त को, ये जिंदगी आपके काम आ जाए। कि बाबा साहब की किताबें पढ़े, बाबा साहब के पक्षियों पे चले, अपने बच्चों को जितना हो सके शिक्षित करिए। शिक्षा के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। आपके पास शिक्षा होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। हमारे बच्चों के पास ये शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए जितना हो सके, बाबा साहब का ही सपना है, कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। ये पेन नहीं होता हमारे हाथ में, सिर्फ बेलन होता, लेकिन बाबा साहब ने हमें राइट से हमारे हाथ में ये कलम की ताकत दी। और आज बेटियां हर जगह, हर जहां देखेंगे, हर विभाग में नाम रोशन कर रही है। ये बाबा साहब की देन। कब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले ऑल इंडिया सेक्रेटरी जनरल केपी चौधरी जी, मेरे बड़े भाई ही कहूंगी, जो आपके साथ रूबरू होने का हमें अवसर देते रहते हैं। फिर हम चाहे जम्मू कश्मीर में बैठे हों, चाहे कन्याकुमारी में हो, आधी रात को ही आ जाएंगे, लेकिन कार्यक्रम अटेंड जरूर करेंगे। और जितने भी मंचासीन मेरे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, पिता तुल्य, और मेरे सामने बैठे मेरे भाई बहन, हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, और मीडिया के भाई, जिनकी सबसे बड़ी विशेष भूमिका रहती है। ये चौथा स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान का, देश का। आप लोग सारे बैठे होंगे, लेकिन एक सीधे 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, ये स्टेज खड़े रहते हैं। इनका सबसे बड़ा संघर्ष होता है। इनके लिए जोरदार तालियां। मीडिया नहीं होती तो जन जन तक आवाज नहीं पहुंच सकती थी। आज अंजुबाला यहाँ मंच पर खड़ी है। अगर ये दूसरे को भी दिखाने का काम करेंगे, यहाँ से लेके जम्मू कश्मीर तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी, यहाँ से लेके बिहार कर्नाटक तक मेरी आवाज पहुंच जाएगी, तो वो हमारे मीडिया के भाई काम करते हैं। और ये सोशल मीडिया काम करता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और धन्यवाद मैं इसलिए भी इनको करना चाहती हूँ, और सबको उससे अवगत होना चाहिए, क्योंकि इनका एक ही प्रारूप नहीं है, इनका दूसरा स्वरूप भी आपको देखना चाहिए। आज कमीशन में मैं काम कर रही हूँ। बहुत सारी जगहें ऐसी होती हैं जहां पर ऐसे परिवार होते हैं जो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। कभी मर्डर की घटना हो गई, कभी रेप हो गया, वो गरीब परिवार हमारे तक नहीं आ पाता। लेकिन सोशल मीडिया की न्यूज, प्रिंट मीडिया की न्यूज हमारे भाई जैसे ही अपलोड करते हैं, वो न्यूज हमारे पास आती है, तो मैं 100 मोटो पावर लेके उस पर इंसाफ दिलाने का काम करती हूँ। तो वो भी हमारे इन भाइयों की वजह से। अपनी बात सब कहते हैं इनके माध्यम से है, लेकिन कभी इनका दर्द भी जानने की कोशिश करो, इनका संघर्ष भी देखो। तो इसीलिए मैं मीडिया का भी अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ कि आप जो हम लोगों की आवाज को सभी तक पहुंचाते हो। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी बातें बहुत सारी हैं, समय इतना ज्यादा हो गया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इंतजार कर रहे होंगे, लेकिन बाबा साहब से संघर्ष करना सीखा ना इन बच्चों ने।
तो आज समझ में आ गया कि बाबा साहब का सपना जो भी अधूरा था ये बच्चे मिलकर उसको पूरा करेंगे, ये जज्बा आपके अंदर है। क्योंकि शायद कार्यक्रम होते हैं, जब एक गेस्ट आता है तो बहुत सारी सीटें खाली हो जाती है, चले जाते हैं, वो दुआएं तो बोलते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर तो किसी की क्या सोच के भी आए होंगे कि आज अंजुवाला एक ऐसी है जो बहुत सारी आजकल बात करती है, जन जन तक पहुंच जाती है, रेप की घटनाओं में पहुंच जाती है, अनुसूचित जाति की आवाज बुलंद करती है। तो अगर कोशिश भी करेंगे मिटाने की तो हम वो हस्ती नहीं है जो मिट जाएगी। थोड़ी देर के लिए मायूस हुई थी उस पल को कि शायद मेरा सफर आज यहीं तक है, लेकिन काम तो बाकी है, अभी तो मैंने शुरू किया है। लेकिन वो थोड़ा सा समय ऐसा लगा कि शायद आज अंतिम भी समय हो सकता है, क्योंकि एक बार टक्कर मारने के बाद दूसरी बार भी ऐसा वो दृश्य था। थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि शायद ये गाड़ी पलट भी सकती है, लेकिन गाड़ी बड़ी थी इसीलिए ट्रक काम नहीं किया। और जब मेरी दूसरी गाड़ी उसके आगे लगी, वो भागने लगा और वो ट्रक ड्राइवर गाड़ी छोड़ के चला गया और ट्रक वही खड़ी रही। ये बुलंदशहर की धरती है और आपका प्यार है कि ये प्यार, आपकी दुआएं, मेरा बाल भी बांका नहीं हुआ, आपके सामने एकदम तंदुरुस्त खड़ी हूं और एक और नई ऊर्जा के साथ खड़ी हूं कि जब तक दम रहेगा तब तक अपने लोगों की आवाज बुलंद करने के लिए हर पल खड़ी रहूंगा। ज्वालामुखी को दबाने की कोशिश करोगे तो ज्वालामुखी उभर के फट जाएगा, लेकिन वो शांत नहीं होगा। इसीलिए कोशिश भी होगी तो जाना तो सबको एक दिन है। तो बोलते हैं ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी शाम आ जाए, हम तो ढूंढते हैं ऐसे वक्त को ये जिंदगी आपके काम आ जाए। चली भी जाती तो फर्क नहीं पड़ता, दिल में ये सुकून होता कि आज मैं अपने लोगों के लिए समीक्षा बैठक करने आ रही थी, अपने लोगों के लिए डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू करने आ रही थी, आपसे रूबरू होने के लिए आ रही थी, मैं काम करने आ रही थी, अपने लोगों के लिए आ रही थी। अगर चली भी जाती तो एक अंजुबाला खत्म हो जाती, 121 पैदा हो जाती। इसीलिए डरना नहीं है, आगे बढ़ना है, आगे से बढ़ते काम करना है। बस प्रेरणा इतनी बच्चों के अंदर होनी चाहिए कि बाबा साहब की किताबें पढ़े, बाबा साहब के पश्चिमों पे चले, अपने बच्चों को जितना हो सके शिक्षित करिए। शिक्षा के अलावा दूसरा कोई माध्यम नहीं है। आपके पास शिक्षा होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं कर सकती। हमारे बच्चों के पास ये शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए जितना हो सके, बाबा साहब का ही सपना है, कम खाइए, एक रोटी कम खाइए, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। जहां जहां से पढ़कर आप आए, गांव से भी निकल कर आए, बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव हैं जहां पहुंच नहीं सकते थे, वहां से भी ये बच्चे नाम रोशन करके आगे निकले। लेकिन उस गांव की मिट्टी को जरूर जाके माथे पे लगाना, जिस मिट्टी ने आपको यहाँ तक पहुंचाया, और ये कसम जरूर खाना कि बाबा साहब आपके कारण ये बच्चे आगे बढ़े। ज्यादा नहीं तो कम से कम एक बच्चा तो मैं शिक्षित कर दिखाऊंगा, एक बच्चा तो मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ताकि ये बाबा साहब का सपना साकार हो। इसीलिए बच्चों को अधिक से अधिक जितना हो सके उनको शिक्षा दीजिए। अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि हमारी महिला सारी आज माला पहना रही थी मुझे। आज इनको महल्ला पहनाने का अधिकार, अंजुबाला को माइक पकड़ने का अधिकार, देश के सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति के रूप में बैठी हमारी बहन अगर आज उसको शोभित कर रही है, जहाँ राजनीति में आज बेटियां हैं, बड़े से बड़े एसपी ODM हो, बड़े से बड़े पद पे बेटियां हैं। हमारे हाथ में ये पेन नहीं होता, हमारे हाथ में सिर्फ बेलन होता, लेकिन बाबा साहब ने हमें राइट्स दिए, हमारे हाथ में ये कलम की ताकत दी
और आज बेटियां हर जगह, हर जहां देखेंगे, हर विभाग में नाम रोशन कर रही हैं। तो ये बाबा साहब की देन। और बाबा साहब के लिए सिर्फ एक कम्युनिटी की बेटी नहीं, एक वर्ग की बेटी नहीं, मैं सभी देश की बेटियों को कहती हूँ कि आप सुबह उठिए, अपने काम से निकलने से पहले बाबा साहब के चरणों में एक फूल जरूर चढ़ाइए, क्योंकि ये बाबा साहब ने आपको समय दिया है। जो समय आया है ये बाबा साहब की देन। इसीलिए अपनी बेटियों को कहती हूँ कि आगे बढ़ती हो, आगे बढ़ते रहिए, दिन प्रतिदिन प्रगति करिए और पेरेंट्स का नाम रोशन करिए, और उसी के साथ बाबा साहब का नाम रोशन होता है। बेटा और बेटी किसी से कम नहीं है, दोनों बराबर है। आज हमारे नन्हे मुन्ने 2 बच्चे मुझे दिख रहे हैं माला डाले हुए, पक्का अवार्ड मिला होगा, अच्छा काम किया होगा। माला इनके गले में है, लेकिन इनसे ज्यादा खुशी से मम्मी का चेहरा देखने वाला है, क्योंकि जब हम लोग बाहर आते हैं ना, हमसे ज्यादा खुशी हमारे पेरेंट्स को होती है। इसीलिए बच्चों का दायित्व बनता है कि मेरी वजह से मम्मा पापा का नाम रोशन होना चाहिए, कभी भी खराब नहीं होना चाहिए। इसीलिए न्यू जनरेशन को मेरी सीख है, मोबाइल उतना ही पकड़िए जितनी जरूरत है। ये मोबाइल हमें यूज करने के लिए आया था, हम इसे यूज कर सके, जरूरत की चीज पा सके, लेकिन दिन प्रतिदिन मैं बच्चों को भी देख रही हूँ ये मोबाइल हमको इस्तेमाल करने लगा। अब हम उसके अनुसार चलते हैं। 2 मिनट मोबाइल गायब हुआ नहीं, और उनका नहीं। अभी केपी चौधरी जी कहते हैं मेरे भाई का मोबाइल गुम हो जाए, अब भी ढूंढेंगे, अरे यही रखा था, कहाँ गया, वो कुछ भी नहीं रखा है। हम इतने विवश हो गए हैं, मोबाइल के गुलाम हो गए हैं। आप इसे कहती हूँ 5 मिनट के लिए सोफे पे इधर उधर मोबाइल हो गया होगा, सबको उठाओगे, मुझे मोबाइल खाई दे, देखना ये पीछे तो नहीं है, लगा तो नहीं है। ये हमारी स्थिति हो गई। और मोबाइल के बिना वो बच्चा सबसे ज्यादा खुश हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा यही वो करता है, सबसे ज्यादा खुश वही हो रहा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, बच्चा रो रहा है, मोबाइल दे दिया, उसने कुछ मांगा, मोबाइल दे दिया, उसको मम्मा पापा का प्यार चाहिए, लेकिन हम अपने काम में बिजी हो गए, उसको मोबाइल दे दिया। लेकिन वो समय आ जाएगा जब हमें जरूरत होगी तो वो फिर हमको मोबाइल देगा, ये पकड़ो खेलो, मेरा टाइम गया। इसलिए कोशिश करो इनको मोबाइल से दूर रखो, और बाबा साहब के सपने को पूरा करना है तो किताबों से प्यार करना होगा। जीवन में अच्छा मित्र बनाना है, अच्छा दोस्त बनाना है, तो किताब को बनाइए, दूसरे को मत बनाइए। आपका हर चीज कोई छीन सकता है, किताब में पढ़ा हुआ जो यहाँ छप गया उसको कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए दोस्त बनाना है, मित्र बनाना है, तो आपकी किताब से बढ़कर आपका अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा कोई अच्छा मित्र हो ही नहीं सकता। इसीलिए कोशिश करो मोबाइल कम इस्तेमाल करो, और अपने इन बच्चों को, मैं सिर्फ एक माला को ही देखना चाहती हूँ, सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं होना बेटा, बहुत बड़े आगे जाना है और बाबा साहब के सपनों को पूरा करना है। ये मेरा आप सबको मेरी ब्लेसिंग है। अब आपके लिए सब कहना चाहती हूँ, ये ढूंढना है तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ। ध्यान से सुनना, ये मैंने कहीं पढ़ी थी, लाइनें अच्छी लगी, कुछ मैंने अपने से ऐड की, थोड़ा बहुत शौक है कि ढूंढना है तो अपने अंदर खूबियां ढूंढ। खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना, चलना है तो बुलंदी की सीढ़ी चढ़, नीचे गिराने के लिए तो लोग हैं ना। चलना है तो हर कदम आगे चल, पीछे खींचने के लिए तो लोग हैं ना। बनना है तो बाबा साहब जैसा बनो, तालियां बजाने के लिए तो लोग हैं ना।
इसलिए जीवन में कुछ करने की ठानो, आगे बढ़ो। आज शायद पढ़ी लिखी नहीं होती, बाबा साहब ने अपने बच्चों को जीने का आधार नहीं दिया होता, तो आज ये जम्मू कश्मीर की बेटी आपके बीच में नहीं होती। कहाँ जम्मू कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कठुआ और कहाँ उत्तर प्रदेश की धरती हरदोई, तो यहाँ शादी करके पहुंची। पढ़ी लिखी नहीं होती तो यहाँ का विधायक शादी करता है क्या के रूप में? जो कोशिश की थी, पापा को हमेशा बोलती थी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, मेरे भाई आप सब हो, सभी लोग मुझे प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वो मुझे कमी पूरी नहीं लगता, मेरी पूरी होगी कमी ऐसा नहीं लगता है ही। लेकिन जैसे बड़े हुए तो थोड़ा सा एनसीसी कैडेट रही, पैंट शर्ट पहनती थी, तो बीच में लोगों की बातें होती थी, अरे ये क्यों लड़कों जैसा इसको बना के भेजते हो, पापा को बोलने लगे ये क्यों लड़कों जैसा बिहेव करती है। तो मैंने पापा से पूछा, पापा लड़का लड़की अलग होते हैं, वो भी तो खाना हमारे जैसे खाते हैं, तो मैं पैंट शर्ट क्यों नहीं पहन सकती? पापा ने कहा तुम्हें किसने रोका, मेरा तो बेटा ही क्यों है, तुम जा जो करना तो कर, बस पापा का नाम रोशन करना, इतना मुझे उम्मीद है कि मेरी बेटी कर दिखाएगी। और इस बेटी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, कोशिश की कि जो लोग ये बोलते हैं ना कि बेटियां नहीं कर सकती, इसके बस की बात नहीं, और जब ये वर्ड बोलने लगे ना ये नहीं कर सकती, इसके बस की बात नहीं, तो उसी दिन से शुरू कर दो, ये मेरे बस की बात है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मैं कर दिखाऊंगी। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन किया, एमए कंप्लीट किया, शादी करके उत्तर प्रदेश में आ गई। उत्तर प्रदेश की धरती ने इतना प्यार दिया कि 2010 में ही मुझे ब्लॉक प्रमुख बना दिया, और 2014 से 2019 तक सांसद के रूप में आपकी आवाज बनने का पार्लियामेंट में मौका है। और वो संस्मरण मुझे आज भी याद है कि जब मैं पार्लियामेंट में मैंने पहला भाषण दिया, जम्मू कश्मीर में धारा 370 तोड़ने की बात थी कि हम बेटियां हैं, जब हम जम्मू से आ जाती हैं तो हमारा अधिकार खत्म हो जाता है, ये एक्ट है, 370 टूट जाएगी तो हम सबके जैसे हो जाएंगे। लेकिन मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि धारा 370 टूटी और हम बेटियों को भी बराबर के अधिकार मिले, और आज ये बेटी भी वही की नागरिक आज भी, नहीं तो हमारे अधिकार खत्म हो जाते थे। और पार्लियामेंट में जब मैंने पहला भाषण दिया तो शाम को फोन आए, पापा खुशी से बोले, बेटा आज तो तुम्हारे नाम से मुझे लोग जान रहे हैं कि अभी वाला के पापा कहाँ रहते हैं, हमसे मिलना है, हम उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी बेटी पार्लियामेंट में बोल गई, हमें आज पता चला कठुआ की बेटी सांसद बनी। कौन कहता है कि आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, बस आप हमको आजादी दे दो, बेटियों को पंख खोलने की आजादी दे दो, ये उड़ना चाहती हैं, इनको जीने का अधिकार दे दो, ये आसमान नापना चाहती हैं। आप हमें कोर्ट से बाहर तो आने दो, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम भी कुछ करना चाहते हैं, इसीलिए बेटियों को भी जीने का अधिकार दिए, आप देंगे तो तभी बाबा साहब के हर सपने को साकार करें। आज के इस कार्यक्रम के लिए, सफल कार्यक्रम के लिए मैं सभी को बधाई देती हूँ, और आपको भी इतना जरूर कहूंगी कि कमीशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, कमीशन को हल्के में मत लेना, ये कमीशन आपके लिए ब्रह्मास्त्र है। जब कोई नहीं सुनेगा तो कमीशन आपकी सुनेगा। आप कहीं भी जाते हैं, अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आप कमीशन में आइए, एप्लीकेशन दीजिए, जहां पे सम्मान देना होगा, अगर अधिकारी आपको सम्मान देगा तो हम भी उसको सम्मान देंगे, अगर अधिकारी आपको सम्मान नहीं देगा तो कमीशन उनको सम्मान की पावर भी है, वो देगा, और सम्मान से नहीं आता है तो अरेस्ट वारंट की भी हमें पावर है, वो देके हम बुला सकते हैं। क्योंकि माननीय राष्ट्रपति जी ने, प्राइम मिनिस्टर ने हम लोगों को इसीलिए उस कुर्सी पर बिठाया है कि हम अनुसूचित जाति के लिए जितनी भी योजनाएं हैं, अगर उनके साथ कहीं गलत हो रहा है वही समीक्षा करने आते हैं। आज बुलंदशहर में भी हमारा कार्यक्रम था, यहाँ भी समीक्षा बैठक हुई। हम ये नहीं कहते हैं कि कोई हमारे लिए खड़ा था,
वो हमारे लिए वहां थे। ये एक सम्मान है, वो हमारे लिए एक सम्मान था जो हम भी उनको सम्मान देते हैं। बस इतना उनसे अपेक्षा करते हैं कि अगर हमारे लोग आ जाते हैं तो इनको सम्मान दीजिए, इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको प्यार चाहिए। ये सिर्फ प्यार मांगते हैं, सम्मान मांगते हैं, ये किसी को अपमानित नहीं करना चाहते, इसीलिए सम्मान के बदले सम्मान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस इतनी सी विनती है। और कहीं अगर लगता है कि आपके साथ कुछ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ तो फिर कमीशन एक्शन में आता है। इसीलिए आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि कमीशन आपके लिए हर एक राइट्स रखता है। अपने अधिकारों को पहचानिए। आर्टिकल 338 पढ़िए, उसमें आपको आपके अधिकार पता चलेंगे कि हमारा अधिकार क्या है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, झुकने की जरूरत नहीं है, उठने की जरूरत है और जगने की जरूरत है। वहां भी आएगा जो जीते, इरादों में जीत की गूंज चाहिए। बाकी बहुत समय आपने इंतजार किया, उसके लिए बधाई के पात्र हैं भैया, बहुत स्टैमिना है भाई। स्टैमिना वो तो कहने में कहा ना, पीछे स्टैमिना तो है ही, वो आप निश्चित कर दिया। बस इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए और अपने हर एक जो आपके अधिकार है उसको समझकर संघर्ष करते रहिए। कमीशन आपके साथ में है, मनोबल के साथ आगे बढ़िए। डरना नहीं है, एकदम सर झुका के नहीं, शान से सर उठा के चलना है। वो कमीशन ने आपको अधिकार दिया, बस हमें चला गया कि आप ऐसे करके निकलेंगे। कमीशन ने आपको अधिकार दी है, इसलिए उस अधिकार को आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि ये वाणी का खेल है, यही महाभारत कराती है और यही संगीत भी सुनाती है। इसीलिए जो हमारे साथ जैसी बात करेगा, हमारे लोगों के साथ जैसी बात करेगा, वैसा जवाब हम भी देंगे। आगे जैसा वो चाहते होंगे तो फिर वो वैसा हम भी जानते हैं। तो इसीलिए अच्छे से चले, समरसता समानता का भाव लेके चले। हम अमन, चैन, शांति चाहते हैं, हमारे लोग वही चाहते हैं। हमारे लोगों को सिवाय सम्मान के कुछ नहीं चाहिए, और अपमान जहां होगा वहां पे बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या बात है, क्या जोश है। अब यही जोश के साथ हमारी आवाज के साथ बुलंद करिए, जय हिंद। क्योंकि अभी मेरे भाई ने बोला था मैं शेरनी हूँ। अब खाना खा के आए हो तो खाने का जरा कर ज्यादा करो, जोर से बोलना है। हाँ। देखो बाबा साहब के सारे बच्चे शेरी है ना, सही बात है। तो इसीलिए बुलंद आवाज वही होनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ से आवाज जम्मू कश्मीर तक पहुंचाती हूँ। क्या बात है। तो इसीलिए थोड़ा आवाज में दहाड़ लगनी चाहिए कि आज जग रही है और दहाड़ है। आवाज इतनी बुलंद होनी चाहिए। मैं बिना खाए आवाज है मेरी, माइक छोड़ दो मैं तब भी इतनी आवाज में बोलूंगी। इसीलिए तो चुप रहती नहीं, क्योंकि आप सबको देखिए ऊर्जा आ जाती है, इतना प्यार, इतना उत्साह हो जाता है। लेकिन मजबूरी है, मुझे जाना भी दूर है और अब आपसे विदा तो लेनी ही होगी। इसीलिए आप जरा दिल से, यहाँ से नहीं, क्योंकि दिल से अपनाना भी है और दिल से आवाज होनी चाहिए। ये वो बाबा साहब का नारा है जिन्होंने इस देश में नहीं विदेश में हमारा नाम रोशन कर दिया और सिंपल ऑफ नॉलेज कहलाए। आज तो एक प्रतिमा नहीं, आज आंध्र प्रदेश में मुझे खुशी हो रही है। परसों मैंने आंध्र प्रदेश में 12 साल से संघर्ष चल रहा था, आंध्र प्रदेश की धरती पर बाबा साहब की बहुत बड़ी मूर्ति का हम उद्घाटन करके आ रहे हैं। अरे एक आंध्रा क्या, अब जहां आप बोलेंगे बाबा साहब वही विराजमान होंगे, क्योंकि बाबा साहब तो यहाँ बसते हैं, वो कहां से निकाल पाओगे। और अब यही थोड़ी विदेशों में भी बाबा साहब की प्रतिमा लगी है, उनके नाम की छुट्टी रखी जाती है, तो मेरे के नाम से वही तो, और मेरे देश में क्यों नहीं। और जहाँ पे जरूरत होती है चित्र लगाने की वहां भी लगाते हैं, लेकिन चित्र लगाना ही मकसद नहीं है, उनके चरित्र को अपनाना भी आपका सबका मकसद होना चाहिए। इसीलिए उनके पद चिन्हों पे चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
और मेरे साथ जयकारे के साथ जय। इधर से आवाज नहीं आ रही, इधर से आ रही, क्या बात, आपने खाना नहीं खाया?